अब जबकि मशरिक़ वुस्ता में यह इशारा मिल रहा है कि गजा में जंग बंद हो सकती है और इसके अलावा हमास ने अमन ट्रंप से इत्तेफाक किया है, तो क्या गजा में इजराइल अपने हमले बंद करेगा? क्या इजराइल भी नेक नियत के साथ और खुले दिल के साथ एक तरह से गजा का जो मामला है या गजा पर जो ट्रंप डील है इसको एक तरह से मानने को तैयार होगा? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल हमास ने ट्रंप के अमन प्लान से इत्तेफाक किया है। गजा से तमाम इजरायली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। इंतजामिया से अलहदगी के लिए भी गजा तैयार है और हमास का कहना है कि वह गजा पर इजराइल की तकरीबन 2 साला जंग में जंगबंदी के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप के मंसूबे के कई हिस्सों को कबूल करती है। लेकिन इस तजवीज़ के कुछ अनासिर मजीद मुज़ाकरात की ज़रूरत भी महसूस की जा रही है। मुसल्लह ग्रुप ने जुमे को जंग को रोकने के लिए ट्रंप के 20 नुकाती मंसूबे पर अपना रद्द अमल सौंप दिया है। एक बाखबर जराए ने अल जजीरा को बताया कि ट्रंप की जानिब से ग्रुप को इस तजवीज़ का जवाब देने के लिए इतवार तक का वक्त देने के चंद घंटे बाद यह बयान आया है। ट्रंप के 20 नुकाती मंसूबे में फौरी जंगबंदी, तमाम बाकी मानदा 48 इजरायली जो बंधक हैं उनका तबादला, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि 20 जिंदा हैं, फिलिस्तीनी कैदियों के लिए एक बैनुल-अक़वामी इदारे की सरबराही में अबूरी हुकूमत का आगाज और हमास को गैर मुसल्लह करने के मुतालबात शामिल थे। ग्रुप के रद्द-ए-अमल में, जिसने तख्फीफ असलहा के मसले पर तवज्जो नहीं दी, कहा कि इसने सदर ट्रंप की तजवीज़ में बयान करदा तबादले के फार्मूले के मुताबिक तमाम कब्जे के जो बंधक हैं, जो यरगमाली हैं, जिंदा और बाकियात दोनों को रिहा करने पर इत्तेफाक किया है। तबादले के लिए ज़रूरी फील्ड हालात की फराहमी के साथ उन्होंने मजीद कहा कि वो तबादले Thank you all and everybody will be treated fairly. में दाखिल होने के लिए तैयार हैं। ग्रुप ने यह भी कहा है कि वह गजा की पट्टी का इंतजाम फिलिस्तीनियों के कौमी इत्तेफाक राय और अरब और इस्लामी हिमायत के साथ आज़ाद फिलिस्तीनी तंजीम के हवाले करने के लिए तैयार है। बयान के इस उनसुर से यह अमर से जाहिर होता है कि हमास जैसे ट्रंप के मंसूबे के तहत इक़्तिदार से दस्तबरदार होना पड़ेगा। चाहता है कि गजा का इंतजाम ट्रंप के मुजव्वज़ा बोर्ड ऑफ पीस के बजाय फिलिस्तीनियों के हाथ में हो। एक बैनुल-अक़वामी अबूरी हुकूमत का इदारा जिसकी निगरानी खुद ट्रंप और साबिक़ वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर करेंगे। इस बात का इशारा देते हैं कि मजीद मुज़ाकरात की ज़रूरत होगी। इसने कहा है कि तजवीज़ के पहलुओं को गजा की पट्टी के मुस्तक़बिल और फ़िलिस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक से मुताल्लिक़ मुत्तफ़िक़ा कौमी पोजीशन और मुताल्लिक़ा बैनुल-अक़वामी क़वानीन और करारदादों की बुनियाद पर फ़ैसला किया जाना चाहिए। यह बयान ट्रंप के अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखे जाने के बाद आया है कि अगर इतवार तक कोई मुआहिदा नहीं हुआ तो फिर तमाम जो हालात हैं गजा में और ज़्यादा ख़राब होंगे और हमले की शिद्दत एक तरह से और बढ़ा दी जाएगी। लेकिन अब जब हमास ने एक तरह से हामी भर ली है और हमास अब ट्रंप के अमन मुआहिदे पर एक तरह से राज़ी दिख रहा है, तो ऐसे में अब हालात एक तरह से बेहतर हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या गजा पर जो इजराइल का एयर स्ट्राइक है, जो गजा पर एक तरह से पूरे गजा की नाकाबंदी इजराइल ने की हुई है, क्या इन तमाम चीज़ों से अब गजा के लोगों को छुटकारा मिलेगा? ये सवाल सबसे अहम है, क्योंकि इजरायली हुकूमत ने फ़ौज को गजा ऑपरेशन कम करने का हुक्म दे दिया है। हालांकि इस अमन मुआहिदे के बाद भी गजा से बहुत सी खबरें इस तरह की आई जहां पर इजराइल ने अटैक किया और कई मासूमों को मौत के घाट उतार दिया, कई मासूमों का कत्ल कर दिया गया। यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस अमन मुआहिदे पर एक तरह से दस्तखत किए, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की नापाक हरकत गजा में लगातार जारी है। इसी वजह से माहिरीन इस बात को लेकर तशवीश जाहिर कर रहे हैं और माहिरीन का यह मानना है कि क्या इजराइल पूरे तौर पर इन हमलों को रोकेगा या फिर नहीं। अमरीकी रेडियो के मुताबिक इजराइल हुकूमत ने इजरायली फौज को हुक्म दिया है कि वह गजा को फतेह करने के लिए ऑपरेशन को रोक दे। आर्मी रेडियो के मुताबिक, जो इजराइल की फौज के ज़ेरे इंतजाम चलने वाला एक सरकारी रेडियो नेटवर्क है, आर्मी रेडियो के फौजी नुमाइंदे ने कहा कि इजराइल के सियासी रहनुमा ने फौज को हिदायत की है
कि वो गजा में सरगर्मियां कम से कम करें और सिर्फ दिफाई कार्रवाइयां करें। हमास के जवाब पर ट्रंप ने क्या कहा? अमरीकी सदर ने हमास की जानिब से गजा के लिए अपने मंसूबे में अहम नुकात को कबूल करने और फिलिस्तीनी तहरीक की जानिब से अहम तफसीलात पर मजीद मुज़ाकरात के मुतालबे के जवाब में एक बेमिसाल वीडियो खिताब में इन ममालिक का शुक्रिया उन्होंने कहा कि उन ममालिक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी मदद की, जिनमें कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और बहुत से दूसरे ममालिक शामिल हैं। इतने लोगों ने बहुत सख्त मुकाबला किया। इधर हमास के जंगबंदी के जवाब के बाद ट्रंप ने इजराइल से कहा है कि गजा पर बमबारी बंद करो और इजराइल ने बताया जाता है कि इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। हालांकि खबर इस तरह की भी है कि एक तरफ जहां पर जंगबंदी का यह मुआहिदा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ गजा पर हमले अभी भी रुके नहीं हैं, बल्कि एक हमले में कई बच्चों को इजराइल ने निशाना बनाया है और ऐसे में इजराइल की नीयत पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन अब जबकि इस अमन मुआहिदे पर हमास ने भी रजामंदी जाहिर कर ली है, तो क्या इजराइल की तरफ से भी एयर स्ट्राइक का जो सिलसिला है वो थमेगा? आने वाले दिनों में यह देखना भी बहुत अहम होगा, क्योंकि गजा की तारीख अगर उठाकर आप देखिए, यानी हमास और इजराइल के दरमियान जो जंग गजा में हो रही है, उस जंग को तकरीबन 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर, यानी यही महीना, अक्टूबर का महीना 7 अक्टूबर 2023 में यह जंग शुरू हुई थी और हमास ने इजराइल पर अचानक हमला किया था और उसके बाद ही इस जंग का सिलसिला शुरू हुआ था। तो 2 साल लंबा इंतजार करने के बाद क्या जंग पूरे तौर से थमने जा रही है? और क्या ये जो जंगबंदी है क्या मुस्तकिल होने जा रही है? क्योंकि जंगबंदी तो इससे पहले भी होती रही है। इससे पहले भी अमेरिका एक तरह से सालसी करता रहा है। इससे पहले भी कई जो अरब ममालिक हैं और अमेरिका है, उनकी सालसी और मुदाखलत के बाद जंग रुकी है, लेकिन जंग रुकने के बाद इजराइल ने फिर से जंग शुरू कर दी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमास को एक तरह से सरेंडर करने के बाद, हमास का असलहा और गोला बारूद छीनने के बाद एक बार फिर से जो इजराइल या आईडीएफ है वो गजा में मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए एक बार फिर से एयर स्ट्राइक शुरू करें और एक बार फिर से हमलों का सिलसिला शुरू हो। हालांकि 20 नुकाती जो प्रोग्राम ट्रंप की तरफ से जारी किया गया है, इसमें वो तमाम चीजें शामिल हैं कि इजराइल को भी फौरन जंगबंदी एक तरह से रोकनी होगी और इजराइल को भी हमले गजा पर रोकने होंगे। तो अब यहां से देखना बहुत अहम होगा कि क्या नेक नियति के साथ और खुले दिल के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ इजराइल भी अब जंगबंदी करेगा और मुस्तकबिल में फिलिस्तीन में या फिर गजा पट्टी या दूसरे जो इलाके फिलिस्तीन के हैं वहां पर इजराइल इस तरह की नापाक हरकत नहीं करेगा।